एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और आज सुबह की शुरुआत हमारी हुई है बहुत लेट से, मतलब 6:30 बजे से दिन की शुरुआत की है, क्योंकि रात में हमें उठने में मतलब सोने में लेट हुआ, तो इसीलिए सुबह उठने में भी लेट हो गया। फिलहाल उठे तो बहुत डर गए थे कि मतलब इतना समय हो गया है और कैसे जल्दी जल्दी मतलब टिफिन वगैरह तैयार करेंगे, सुबह का जो भी काम है कैसे करेंगे। फिलहाल इतनी जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाया कि सारे काम समय पे हो गए थे, तो बच्चे का टिफिन वगैरह भी तैयार कर दिया था समय से, उसको भी लेट नहीं होने दिया। बस यही डर रहे थे कि कहीं उसको स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, क्योंकि लास्ट डे था आज। तो हम सोचे कि भगवान कहीं लेट हो जाएगा तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी जल्दी काम किया कि खैर सारा कुछ उसका टिफिन वगैरह सब कुछ समय पे हमने तैयार कर दिया था। तो बच्चे को भी स्कूल भेज दिया है। और आज हम बनाए थे वही कद्दू की सब्जी और रोटी, क्योंकि कद्दू की सब्जी हमारे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको मतलब फेवरेट है उसकी, कद्दू की सब्जी उसको बहुत पसंद आती है। तो बस वही कद्दू की सब्जी बना लिए थे और रोटी बना लिया था, बस बाकी कुछ नहीं, क्योंकि गर्मी में चिकनाई वगैरह से थोड़ा ऑयली चीज़ें से बचते रहते हैं। और हमने कहा चलो, पहले तो सोच रहे थे कि चलिए पराठा बना देते हैं, फिर हमने कहा नहीं चलो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रोटी ही बना देते हैं। तो बस रोटी सब्जी बना दिया था, उसके भी टिफिन में वही रख दिया था। और फिर सबको भेजने के बाद तब लग गए हैं इधर अपने रूम में, क्योंकि आज हमने सारा कुछ उल्टा कर दिया। पहले किचन का काम किया था और उसके बाद फिर रूम वगैरह व्यवस्थित किया है। तो सामान वगैरह पे धूल थोड़ी बहुत आ ही जाती है, क्योंकि मतलब कितना भी साफ सुथरा करो लेकिन डेली ना डेली सब पोंछने वाला हो जाता है। तो हमने कहा चलो सारा कुछ हो ही गया है तो चलिए पहले मतलब इसको अच्छे से सारे सामान जो हैं इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं, क्योंकि इस पे धूल सी लग रही थी हमको। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। और हाँ, एक छोटा-सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, उधर का तो सब कुछ साफ कर लिया है और इधर साइड में आ गए हैं। तो इधर का यही है बूफर, मतलब जैसे ब्लैक है ना, तो इसके ऊपर मतलब कितना भी झाड़ो पोछो, लेकिन अगर सुबह में सफाई हम करते हैं लेकिन दोपहर के बाद देखते हैं तो फिर से लगती है हल्की हल्की सी धूल जमी हुई है। मतलब ये डेली का काम है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दो दिन में करते हैं, मतलब डेली ये रूटीन तो डेली ही रहता है कि सामानों को झाड़ना पोछना। बस यही रहता है कि किसी दिन ऊपर ऊपर से सफाई कर ली और किसी दिन सामानों को हटा हटा कर अच्छे से डीप क्लीनिंग मतलब कर ली, बस ऐसा होता है। बाकी ये नहीं है कि कोई ऐसा दिन छूट जाए जब हम सामान को मतलब ना पोछे झाड़े, डेली का ये काम रहता है। तो चलिए फटाफट पहले साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े हमने लगा दिए थे पहले ही मशीन में, तो कपड़े हमारे धुल रहे हैं और कपड़ों को भी खंगालना है। और किचन वगैरह हमारी साफ हो चुकी है अच्छे से, क्योंकि आज हमने किचन से ही स्टार्ट किया था और बाकी काम जो घर के हैं इनको हमने किया है बाद में। तो किचन की डस्टबिन वगैरह भी धुल के रख देते हैं, ये सब मेरे डेली के काम हैं, क्योंकि डस्टबिन वगैरह किचन की जो है एकदम से मैं चमकाती रहती हूँ। मुझको साफ सुथरा चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मुझको क्या, शायद कोई ही ऐसा होगा जिसको गंदी चीज़ें पसंद आती होंगी। फिलहाल सबको तो सफाई वाली चीज़ें तो सबको ही अच्छी लगती हैं। और फिलहाल किचन की डस्टबिन तो हमारी हमेशा नई की नई ही रहती है, क्योंकि इसको मैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके रखती हूँ। फिलहाल बाहर की चाहे थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी में नहीं धुल पाते हैं, समय नहीं मिल पाता है, तो चलिए कूड़ा डाल दिया और डस्टबिन जो है ऐसे पानी से धुल के और रख दिया। लेकिन किचन की डस्टबिन जो रहती है वो हमेशा आप लोग मेरी चमकती ही हुई पाओगे, क्योंकि किचन के अंदर मतलब हल्का सी भी अगर गंदी डस्टबिन हो जाती है तो देखने में बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो चलिए हमारा सब कुछ काम हो गया है, बस अब कपड़े ही निकाल के खंगालने हैं। तो सबसे पहले आंगन धुल लेते हैं और आंगन का जो भी थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह है उसको भी धुल के डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं और 2 दिन से हमने कपड़े नहीं धुले हैं। मतलब बुधवार को धुले थे और फिर बृहस्पतिवार को हम धुलते नहीं हैं और उसी रात में लाइट ख़राब हो गई थी तो शुक्रवार को लाइट आई ही नहीं और दिन में मतलब हम नहा
लिए, उसके बाद लाइट आई थी। तो हमारी आदत है कि हम नहाने के बाद कपड़े वगैरह धुलते नहीं हैं, कोई बहुत मजबूरी हो जाती है जब, तब भी धुलते हैं। और वैसे मैं मतलब हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कपड़े जो हैं नहाने के पहले ही धुल लें, नहाने के बाद ना धुलें। तो बस इसीलिए मतलब जब नहा चुके उसके बाद लाइट आई तो हमने कहा चलो छोड़ो कल धुल लेंगे, और बस इसीलिए नहीं धुला था। तो कपड़े बहुत ढेर सारे हो गए हैं, तो चलिए पहले फटाफट कपड़े धुल लेते हैं, क्योंकि कपड़े धुल के रख देंगे फिर उसके बाद देखते हैं अगर डालने का समय मिला तो डालेंगे, वरना जब जो है बहुत ज़्यादा धूप बढ़ जाती है तो फिर यही होता है कि रख दो और शाम में ही डालेंगे। वैसे भी इस समय काफ़ी दिनों से हमारा यही रूटीन चल रहा है कि हम शाम में ही कपड़े डालते हैं। क्या करें, धूप इतनी हो जाती है फिर बाहर जाने का मन ही नहीं करता। और पहले क्या था कि हवाएं बहुत तेज़ चलती थी, तो इसलिए नहीं डालते थे कि मतलब इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, कपड़े सारे इधर-उधर लटक-पटक जाते हैं, कितनी भी चिमटी वगैरह लगा दो लेकिन बहुत सारे कपड़े मतलब गिर जाते थे, क्योंकि तूफ़ान जैसी हवा चलती थी। लेकिन फ़िलहाल जो है इस समय तो हवा वगैरह नहीं चलती है, लेकिन फिर भी धूप इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती। हमारे यहाँ नीचे कपड़े डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमने कई बार बताया है ये चीज़ें। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो लाइट अपना नाटक भी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ की तो यही प्रॉब्लम है कि गर्मियाँ जहाँ स्टार्ट हुई तैसे लाइट ने अपना नाटक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कहीं तार जल गए तो कहीं कुछ हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं कुछ मतलब ऐसी चीज़ें गर्मी भर लगी रहती हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों के यहाँ ऐसी सिचुएशन आती है या नहीं। फिलहाल मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन आती रहती है गर्मियों भर। तो ठंडी में तो चलो कभी-कभार अगर हो जाता है, वैसे ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती, और हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्या है, लाइट की ही व्यवस्था है तो इन्वर्टर वगैरह तो रहता ही है, लेकिन गर्मियों में इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए कपड़े आप लोगों ने देख ही लिए, 2 बाल्टी पूरे कपड़े धुल के रख दिए हैं। अब इसको डालेंगे शाम में, क्योंकि जो है धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलिए कुछ करते हैं बात आप लोगों से। दोस्तों कपड़े वगैरह हमने धुल के रख दिया है, कपड़े डालेंगे शाम में, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है तो छत पर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और बस काम सारे मेरे हो गए हैं, दोपहर का खाना वगैरह भी सब कुछ हो गया है, और अब थोड़ी देर लेटेंगे, आराम करेंगे, और फिर उसी वैसे शाम का जो रूटीन है वहीं से शुरू होगा। तो सबसे पहले शाम होते ही कपड़े डालेंगे, क्योंकि कपड़े शाम में ही डालते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती। और यहाँ इसका चल रहा है नाटक, कि आज ये कोचिंग में मतलब जो कोचिंग पढ़ाने आती हैं उनको मत बुलाइए, आज नहीं पढ़ेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आज पढ़ लो, कल तो संडे है ही है। लेकिन अब इनका नाटक चल रहा है, देखिए क्या करना पड़ता है। 2 दिन की उसके कम से कम 1 महीने बोलो 1 महीने में एक बार बोलते हैं कि ना बुलाओ, उसमें भी नहीं दिक्कत है। हमेशा तो तुम बोलते हो, लेकिन बुलाते तो रोज ही ना हमको। तो क्यों बोलते हो? लेकिन आज नहीं। इनका हमेशा का ही नाटक रहता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, और हाँ लाइफ को एंजॉय करते रहना, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही।